हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हियर विद अ न्यू टॉपिक टेंसेस। आज हम टेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। इसके चार भाग हैं: सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूस, जिसको प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी प्रकार से जो पास्ट टेंस है उसके जो पार्ट्स उनको भी इसी तरह से बताया जा सकता है। जहां पर हमने प्रेजेंट लगाया वहां पर हम पास्ट लगा देंगे, यानी सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा पास्ट कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव टेंस। तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस और चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। उसी प्रकार से फ्यूचर टेंस है, उसके बारे में बात कर सकते हैं। पहला है सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तीसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस और चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस की। सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का प्रयोग होता है। जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें डू और डज नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। और जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें पहले डू या डज लगाया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। कहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ ऐसे लगते हैं, कहाँ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, कहाँ डू लगता है, कहाँ डज लगता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, यदि वाक्य में सब्जेक्ट ही हो, शी हो, इट हो या कोई भी सिंगुलर नाउन है यानी एक वचन संज्ञा है, तो उसमें जो सिंपल सेंटेंस है, एफर्मेटिव सेंटेंस है, उनमें इन सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ एस या एस जरूर लगाएंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ही प्लेज, शी सिंग्स, ब्रिटी ईट्स। उसी प्रकार से जो नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंसेस में इन्हीं सब्जेक्ट्स के साथ में डज नॉट का प्रयोग होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, क्योंकि डू के साथ में ईएस लगा हुआ तो यहाँ पर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जैसे ही डज नॉट प्ले, शी डज नॉट सिंग, बेटी डज नॉट ईट। तीसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हम डज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, डज ही प्ले, डज ब्रीटी लाइक मैंगोज। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस हैं और सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन में सही है, तो उसमें हम पहले डज लगाएंगे, फिर इनमें से कोई भी सब्जेक्ट का उसको लगाएंगे, सब्जेक्ट को लगाएंगे, उसके बाद में नॉट लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो इस प्रकार से इस सेंटेंस को बनाएंगे, डज ब्रिटी नॉट लाइक मैंगोज। आइए अब हम देखते हैं, यदि वाक्य में सब्जेक्ट दे, यू, वी, आई व प्लूरल नाउन हो यानी बहुवचन संज्ञा हो, तब हम कैसे उन सेंटेंसेस को करते हैं। तो साधारण वाक्य हैं उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आपको पहले बताया कि यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ ऐसे ऐसे लगता है। यहाँ पर हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जैसे दे प्ले, वी ईट। नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव सेंटेंसेस में यहाँ पर हम लगाएंगे डू नॉट, और वहाँ उन जो सब्जेक्ट है उनके साथ में हम लगाया था डज नॉट। जैसे दे डू नॉट प्ले, वी डू नॉट ईट। जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें सबसे पहले हम लगाएंगे डू, वहां पर हमने लगाया था डज, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट और फिर लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यदि यही सब्जेक्ट है तो। जैसे डू दे प्ले। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की, यानी सेंटेंस इंटरोगेटिव भी और नेगेटिव भी है। तो उस प्रकार के सेंटेंसेस में सबसे पहले हम लगाएंगे डू, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे नॉट, फिर लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे डू दे नॉट प्ले। इस प्रकार से हम इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। और यदि हमें इस बात का पता होता है कि सब्जेक्ट के साथ में कौन सी फॉर्म लगेगी,
ऐसे ऐसे लगेगा नहीं लगेगा, हेल्पिंग वर्ब कौन से लगेगी, डू लगेगी या डज नॉट लगेगी। तो अब अगर हमें इसके बारे में पता लग जाता है तो फिर हम जो इस टेंस से रिलेटेड जो रूल्स हैं उनको हम आसानी से कर सकते हैं। आइए हम रूल्स देखते हैं कहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। सबसे पहला रूल है, इस रूल को ध्यान से समझने की जरूरत है। कंडीशनल सेंटेंसेस में यानी शर्त वाले वाक्यों में, शर्त वाले वाक्यों में इस टेंस का प्रयोग कैसे होता है उसके बारे में देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। यदि सेंटेंस इफ क्लोज से शुरू होता है, यानी इफ जहां भी होता है उसके साथ में सब्जेक्ट मिलेगा और खालिस्तान में जो वर्ब बननी है उसमें हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ एस या इस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद एस या इस, एंड इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल देन यूज ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग है यदि सब्जेक्ट प्लूरल है और सब्जेक्ट सिंगुलर तो एस या इस लगाएंगे। जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसमें सब्जेक्ट के साथ में विल भी मिल सकता है, शैल बी, कैन, मे, मास्टर में से कोई भी एक मोडोलॉजिकली मिल सकती है। उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी तो हम यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, इफ ही खालिस्तान वेल प्ले बनना है, हिज टीम विल विन द मैच। हम इस रूल को देखते हैं। सबसे पहले इफ है, इफ लगा हुआ है, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लगा हुआ, सब्जेक्ट है इसमें ही। उसके बाद सबऑर्डिनेट क्लोज में देखते हैं, हिज टीम, सब्जेक्ट दिया हुआ हिज टीम, मॉडल्स में से है विल, उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पर हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ एस या इस। देखना कि सब्जेक्ट ही है और ही के साथ मैंने बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ एस या इस लगते हैं तो यहाँ पर लग जाएगा प्लेज। मान लीजिए अगर ही की जगह पर यहाँ पर होता आई तो आई के साथ में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है तो यहाँ पर हम लगाते प्ले। तो इस बात का ध्यान रखना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब लगेगी। सिंगुलर है तो एस या एस, प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद रूल नंबर 2, इंपैरेटिव सेंटेंसेस में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, इसमें एस या एस नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है यू। जैसे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, यहां पर स्पीक आएगा। डोंट मेक अ नॉइज, मेक। तो इंपैरेटिव सेंटेंसेस में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं। उसके बाद रूल नंबर 3 देखते हैं, सार्वभौमिक सत्यों के लिए। सार्वभौमिक सत्य यूनिवर्सल ट्रूथ्स क्या होते हैं? जिनको हम बदल नहीं सकते, यानी वो सच्चाई जिसको बदला नहीं जा सकता। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, सेइंग्स, कहावतें, साइंटिफिक फैक्ट्स, वैज्ञानिक तथ्यों के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। वहां पर हमने देखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब की फॉर्म लगाएंगे। जैसे द सन इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में निकलता है। अब सूर्य पूर्व में निकलता है, ये बात सही है तो हम लगाएंगे राइजेज। उसी प्रकार से यूनियन इज स्ट्रेंथ, कहावत ये एकता में बल है तो इसमें इज लगेगा। 2 and 2 मेक 4 इज मैथमेटिकल कैलकुलेशन, यानी 2 और 2 4 होते हैं। तो इस प्रकार से हम इस प्रकार के सेंटेंसेस को कर सकते हैं। रूल नंबर 4 देखते हैं, जिस वाक्य में ऑलवेज, डेली, रेगुलरली, ऑफन, नेवर, यूजुअली, जनरली, एवरीडे, दीज डेज, सेल्डम, रेयरली आ जाए, उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। उसमें भी उसी प्रकार से देखना है, सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है, नेगेटिव है तो नेगेटिव के अकॉर्डिंग लगानी है, और सिंपल है तो सिंपल के अकॉर्डिंग। जैसे एग्जांपल देखते हैं, आई ब्लैंक स्पेस टू स्कूल डेली, यहाँ पर गो आया है। अब सब्जेक्ट यहाँ पर आई, सबसे पहले हम देखेंगे फुल स्टॉप। फुल स्टॉप देखें, इसका मतलब सिंपल सेंटेंस है, नेगेटिव नहीं है। तीसरी बात इंटेरोगेटिव नहीं है, तो इसमें सिंपल सेंटेंसेज में आई के साथ हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर हो जाएगा गो। उसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं, ही ऑलवेज द ट्रूथ। अब स्पीक है, इसमें क्या दिया हुआ है
ऑलवेज दिया हुआ है, ऑलवेज इसमें दिया हुआ है, इसका मतलब इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। दूसरा हमने देखना है कि सेंटेंस किस प्रकार का है, फुल स्टॉप लगा हुआ है, नॉट है, इसके साथ इसका मतलब सिंपल सेंटेंस है। तो सिंपल सेंटेंसेस में ही के साथ में वर्ब की फर्स्ट होता है से लगाते हैं, तो यहाँ पर लग जाएगा स्पीक्स। इस प्रकार से आपको ये वर्ड्स अगर कहीं मिलते हैं तो उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद रूल नंबर 5, वास्तविक वर्तमान के लिए। वास्तविक वर्तमान का मतलब एक्चुअल प्रेजेंट। वास्तविक वर्तमान यानी वर्तमान में क्या चीज है, एक्चुअल में क्या चीज है। जैसे हम देखते हैं इसमें मोहन लिव्स इन मुंबई, वर्तमान में मोहन मुंबई में रहता है, दिस इज एक्चुअल प्रेजेंट। इसी प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप यूएसए का प्रेसिडेंट है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। तो वास्तविक वर्तमान को व्यक्त करने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद रूल नंबर 6 देखते हैं, टू एक्सप्रेस प्रोफेशनल एक्टिविटीज। टू एक्सप्रेस प्रोफेशनल एक्टिविटीज यानी व्यवसाय को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे बार्बर का काम क्या होता है, ही कट्स हेयर। डॉक्टर का काम क्या होता है, ही ट्रीट्स द पेशेंट्स। तो व्यवसाय को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 7 देखते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बिगिनिंग विद हियर एंड देयर। जैसे हियर कम्स द ट्रेन, देयर रिंग्स द बेल। अब यहाँ पर कम जाएगा, यहाँ पर रिंग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट हैं वो हैं द बेल और द ट्रेन। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में कुछ वर्ब्स हैं, इन वर्ब्स के साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है, कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं होता है। जैसे ये वर्ब है वांट, नीड, प्रेफर, हैव, लव, लाइक, डिसलाइक, हेट, बिलोंग, सी, हियर, नो, नोटिस, रियलाइज, बिलीव, सपोज, मीन, कोस्ट, अंडरस्टैंड, रिमेंबर, फॉरगेट, सीम और एक और है रिजेंबल। इनमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आई माई कंट्री, आई लव माई कंट्री, मैं अपने देश से प्यार करता हूं, न कि आई एम लविंग माई कंट्री। इसी प्रकार से आई लाइक एप्पल्स, लाइक आएगा, ही वॉन्ट्स टू प्ले, सो ही के साथ में वॉन्ट्स आएगा, न कि ही इज वॉन्टिंग टू प्ले, नो। तो इस प्रकार की जो वर्ब होती हैं उनमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद रूल नंबर 9, टू एक्सप्रेस हैबिट यानी आदत या व्यवहार का वर्णन करने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगेगी। जैसे यहाँ पर आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यहाँ पर जो गेटअप आया है, अगर इसकी जगह पर आई की जगह पर होता है यहाँ पर ही, तो बन जाता गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उसके बाद रूल नंबर 10, फॉर रिपीटेड एक्शंस। रिपीटेड एक्शंस का मतलब होता है कोई भी क्रिया जो रिपीट होती रहती है। जैसे वी गो टू मुंबई एवरी समर, एक बार की बात, 2 बार की बात नहीं है, बल्कि हर बार यानी एवरी समर, प्रत्येक गर्मियों के दौरान, गर्मियों की छुट्टियां लगा लीजिए या गर्मियों का मौसम लगा लीजिए, इस दौरान हम मुंबई में जाते हैं। सो ये रिपीटेड एक्शन है, उसको बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। उसके बाद नेक्स्ट रूल है फिक्स्ड अरेंजमेंट्स। फिक्स्ड अरेंजमेंट्स का मतलब होता है जो पहले से ही निर्धारित होता है। जैसे माई स्कूल स्टार्ट्स एट 8 AM, मेरा स्कूल सुबह 8 बजे शुरू होता है, तो ये फिक्स है। उसको बताने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जनरल फैक्ट्स,
जनरल फैक्ट्स का मतलब होता है सामान्य तथ्य, आमतौर पर जो होता है। जैसे बर्ड्स फ्लाई, पक्षी क्या करते हैं, उड़ते हैं। लाइन्स डू नॉट ईट ग्रास, लाइन्स क्या नहीं करते, घास नहीं खाते। तो ये जनरल फैक्ट्स हैं, इनको बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो टेंस है उसके जो रूल हैं उनको हमने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको ये रूल समझ में आए होंगे। और अगर किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक्स वेरी मच।